ना हम आत्मानमाशा से मत भक्त साधु भीर बिना। मैं अपनी आत्मा से भी कोई आशा नहीं रखता, अपने भक्तों से आशा रखता हूं। 9:4:64। दुर्भाषा, तुम सोचो कि जे दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस त्यक्तुमित्सहे। जिसने अपना सर्वस्व त्याग करके मेरी शरणागति स्वीकार की है, ऐसे भक्त को छोड़कर मैं और किसकी सुनूंगा, किसकी दास्ता करूंगा। कीर्तन जो है वो इसलिए है कि स्मरण में केवल रूप ध्यान करने में आप थक जाएंगे, नींद आ जाएगी। ये मन इतना बड़ा दुश्मन है, योगियों को उठा के पटक देता है, साधारण की कौन कहे। ये फिर वहीं चला जाएगा, बाप माँ बेटा बीबी और संसार में, जब ध्यान करने बैठेंगे आप। इसलिए कीर्तन में भगवान के गुण, उनकी लीला, उनके तमाम सामान रहते हैं, पदों में, श्लोकों में भरा पड़ा है। अब जब वो बोलेंगे आप तो वो चिंतन होगा। अब दूसरी लीला, अब ये गुण, अब ये गुण, तो अनेक प्रकार में ये मन रम जाता है, एक में बोर हो जाता है, अनेक में जाने का इसका नेचर है। वेद में मंत्र है, आत्मानग्वम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। भगवान ने अपने बेटे जीव को अर्थात हम लोगों को एक रथ दिया है। वो रथ है तो लंबा चौड़ा, लेकिन वो माँ के पेट में ही बना दिया रथ। न बनाने वाले का पता, न कोई सामान कहाँ से गया माँ के पेट में, और रथ बन गया बड़ा विचित्र रथ। उस रथ में खास खास चीजें बताई गई। कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मुख से एक रस्सी है, और वो रस्सी एक ड्राइवर के हाथ में है, और एक बॉडी है रथ की, और एक पैसेंजर बैठा है, यात्री। ये रथ क्यों दिया है? मेरे पास आ जाओ बेटा, बहुत भोग चुके तुम, भटक चुके तुम, अपने बाप को भूल जाने के कारण अकड़े हो बाप से। अब अपनी शेखी, अपना अहंकार समाप्त करो, आ जाओ। रथ तो बहुत से होते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार सब बच्चों को मिलते हैं, लेकिन ये मनुष्य रूपी रथ ऐसा है जिसमें हम बैठकर भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान का दासत्व तो भगवान के लोक में मिलेगा भगवत प्राप्ति के बाद। उसके पहले भगवान का ही दूसरा रूप गुरु है, उसका दासत्व करना होगा। तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु की शरण में जाओ और सेवा करो, और तत्व ज्ञान प्राप्त करो, और साधना करो, तो भगवत प्राप्ति होगी। तब भगवान की सेवा मिलेगी गोलोक में। वहां भी गुरु के पीछे बैठकर गुरु की आज्ञा के अनुसार ही सेवा मिलेगी। जैसे भगवान को माला पहनाना है तो गुरु आज्ञा देगा, तुमको फूल चुन के लाओ, माला बनाओ, अब चलो ठाकुर जी को पहनाओ।
यदि मन से भगवान का ध्यान नहीं करोगे तो मन संसार का ध्यान करेगा, क्योंकि मन एक क्षण को भी चुप नहीं रहता। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, भागवत कह रही है 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक। एक क्षण को मन चुप नहीं रहता। अगर भगवान का ध्यान नहीं करोगे तो संसार का ध्यान होगा होगा होगा। ब्रह्मा की हिम्मत नहीं है जो कहे हम संसार का भी ध्यान नहीं करेंगे, भगवान का भी नहीं करेंगे, मन को पेंडिंग में डाल देंगे। इम्पॉसिबल। आप लोग का अनुभव अपना अपना अनुभव सोचिए।